बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मटीरियल। और पिछली 2 क्लासेस में हमने मटीरियल्स की डेफिनेशन, उसके सोर्सेज और काइंड्स ऑफ मटीरियल के बारे में गुफ्तगू की थी, याद है। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 1 करने के लिए दी थी जो काइंड्स ऑफ मटीरियल से मुताल्लक थी, और उस एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो आपने यकीनन वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। कर लिया? ओके। आज भी हम मटीरियल के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और आज इंशाल्लाह इस क्लास में हम 2 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। 2 छोटे छोटे टॉपिक या 2 मौजू आपको पढ़ाए जाएंगे, और ये बहुत ही आसान है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मटीरियल्स। नेचर ऑफ मटीरियल यानी मटीरियल का मिजाज या उसकी साख्त भी कह सकते हैं, बनावट। मटीरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। मटीरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर अकॉर्डिंग to their nature। नेचर के लिहाज से मटीरियल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्या बताया मैंने? नेचर के लिहाज से मटीरियल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ मटीरियल सॉफ्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड soft materials। Number 2, rough materials। Number 3, bending or flexible materials। And number 4, hard materials। Number 1, soft material यानी नर्म, उनको छुआ जाए तो बिल्कुल नर्म हो, आसानी से दब सके। नंबर 2, रफ मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल जिनको टच किया जाए, छुआ जाए तो वो हाथों में कुछ सख्त मालूम हो, जैसे उर्दू में कहते हैं खुरदुरे। नंबर 3, बेंडिंग और फ्लेक्सिबल मटीरियल यानी जिनको मोड़ा जा सके, ऐसे मटीरियल जिनको मोड़ा जा सके। एंड नंबर 4, हार्ड मटीरियल्स जिनको बेंड नहीं किया जा सकता आसानी से, या जो छूने से पता चलते हैं कि हार्ड है, सख्त है। सॉफ्ट मटेरियल्स यानी नरम, उसकी मिसालें क्या क्या हो सकती हैं जो हमने आपको अब तक पढ़ाया है। उसमें सब सॉफ्ट मटेरियल हमने आपको 2 या 3 पढ़ाए। कौन कौन से होते हैं सॉफ्ट मटेरियल? ये तो पता चल गया है ना सॉफ्ट मटेरियल किसे कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो नरम होते हैं, जिन्हें छुआ जाए तो नरम हो, मुलायम हो। कौन कौन से हो सकते हैं वो? नंबर 1, सिल्क, रेशम। सिल्क मीन्स रेशम। नंबर 2, कॉटन। सिल्क एनिमल से हासिल होता है, कॉटन प्लांट से हासिल होता है, तो ये दोनों सॉफ्ट होते हैं। रेशम या कॉटन यानी रुई, तो आप इन दोनों चीजों को हाथ लगाएं, सिल्क को और कॉटन को, तो दोनों नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके। नंबर 2, रफ मटेरियल। रफ मटेरियल एक तो हमने आपको पढ़ाया है, और भी मजीद अभी बता देंगे। एक आपको हमने पढ़ाया है रफ मटेरियल, जो रफ के साथ साथ हार्ड भी होता है। स्टोन, स्टोन आमतौर पर रफ होते हैं, जैसे मार्बल। कुदरती तौर पर जो पत्थर पाए जाते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते हैं, ज्यादातर रफ होते हैं। जैसे मार्बल, ये तो आपको जो मार्बल नजर आता है, जो टाइल्स लगे होते हैं या जिससे और मुख्तलिफ आइटम्स बनाए जाते हैं, इस पर पॉलिश की जाती है, इसको घिसा जाता है, उससे ये आपको बहुत ही चिकना और स्मूथ नजर आता है। लेकिन एक्चुअल स्टोन कैसा होता है? रफ होता है। घिसाई के बाद उसे स्मूथ कर दिया जाता है। तो रफ मटेरियल की एग्जांपल मैंने क्या बताई आपको? स्टोन, और उसके साथ साथ एक मटेरियल जो प्लांट से हासिल होता है वो भी रफ होता है।
क्या? वुड, लकड़ी। लकड़ी का आप दरख्त के पास जाएं, दरख्त के तने को आप हाथ लगाएं, कैसा होता है वो? स्मूथ होता है या रफ होता है? खुरदुरा होता है ना। तो वुड भी एक रफ मटेरियल है, लेकिन बाद में उसको कटिंग करके और उस पर रमदा लगा के मशीन के ज़रिए उसे स्मूथ कर दिया जाता है। लेकिन वो नेचुरली या कुदरती तौर पर जिस हालत में पाया जाता है तो रफ होता है। तो रफ मटेरियल यानी खुरदुरा मटेरियल, अनइवन के मिसालें क्या क्या बताई मैंने आपको? स्टोन एंड वुड, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रफ मटेरियल। नंबर 3, बेंडिंग और फ्लेक्सिबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनको आसानी से मोड़ा जा सके। और उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने आपको बताई थी काइंड्स ऑफ मटेरियल में, याद आया? यस, रबर। रबर वो जो वाइट वाइट मटेरियल होता है, प्लांट से हासिल होता है, और उससे टायर्स और खिलौने और ग्लव्स, मुख्तलिफ आइटम बनाए जाते हैं ना। रबड़ जो पौधे से हासिल होता है, रबड़, वो रबड़। तो वो कैसा होता है? बेंडिंग होता है, उसे जैसे चाहे बेंड कर ले आप, बेंड हो जाता है। इसके अलावा बाज मेटल भी बेंडिंग होते हैं। सो बेंडिंग मटेरियल की एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? रबड़, जिसको उर्दू में रबड़ कहते हैं और इंग्लिश में रबर। नंबर 4, हार्ड मटेरियल। हार्ड यानी सख्त। तो हार्ड मटेरियल की एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन मिसाल मेटल्स, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारे मेटल्स हैं, एंड दीज ऑल आर हार्ड मटेरियल। इसके अलावा मैंने बताया था बाज जो रफ मटेरियल हैं वो हार्ड भी होते हैं, जैसे स्टोन। स्टोन हार्ड भी है और रफ भी होता है। वुड भी एक हार्ड मटेरियल है। इसके अलावा एक और मटेरियल हमने आपको बताया था, ग्लास, शीशा, वो भी एग्जाम्पल है किसकी? हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल्स में हमने आपको क्या क्या बताया? मेटल्स, वुड और ग्लास। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड मटेरियल्स। तो नेचर के लिहाज से हमने आपको कितने मटेरियल्स पढ़ाए? नंबर 1 सॉफ्ट मटेरियल, नंबर 2 रफ मटेरियल, नंबर 3 बेंडिंग मटेरियल, एंड नंबर 4 हार्ड मटेरियल। अब आप इसकी एग्जाम्पल बताएं। सॉफ्ट मटेरियल की एग्जाम्पल सिल्क एंड कॉटन। रफ मटेरियल की एग्जाम्पल स्टोन एंड वुड। बेंडिंग मटेरियल की एग्जाम्पल रबर एंड सम मेटल्स लाइक गोल्ड। गोल्ड आसानी से बेंड हो जाता है, बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद हार्ड मटेरियल की एग्जाम्पल मेटल्स एंड, जी क्या बताया था? ग्लास। ओके, तो तकरीबन सबकी 2-2 एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दी हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल के लिहाज से हमने आपको कितने मटेरियल पढ़ाए? 4 मटेरियल्स पढ़ाए हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स, रफ मटेरियल्स, बेंडिंग मटेरियल्स एंड नंबर 4 हार्ड मटेरियल। आपका काम यह है कि आप इसे याद करेंगे और उसके साथ साथ एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे भाई? एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है वो हम आपको किताब में एक्टिविटी को सामने रखते हुए बताएंगे। तो ये है आपकी बुक और इसमें पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 और इस पर एक्टिविटी नंबर 2। ये एक्टिविटी आपको करना है। क्या करना है इस एक्टिविटी में? यहाँ पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ थिंग्स बनी हुई हैं, चीज़ें बनी हुई हैं। इन्हें आपको कैटेगराइज करना है, आज की क्लास के लिहाज से इनके बारे में बताना है। जैसे हमने पढ़ा ना, बाज़ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, बाज़ हार्ड होती हैं, बाज़ बेंडिंग होती हैं और बाज़ रफ होती हैं। ठीक, तो ये अलग-अलग मटेरियल होते हैं, अलग मटेरियल से बनी होती हैं। बाज़ चीज़ें रफ से बनी होती हैं, बाज़ सॉफ्ट से, बाज़ हार्ड से। तो उसके लिहाज से यहाँ आपको चीज़ों को पहचानना है। और अगर कोई चीज़ हार्ड है तो उसके बॉक्स में सिर्फ आप H लिखेंगे, सही।
और अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई है, तो उसमें एस लिख देंगे। और अगर कोई चीज़ रफ है, रफ मटेरियल से बनी हुई है, तो उसमें आर लिख देंगे। ठीक, शुरू करते हैं। 2 हम आपको करके दिखा देंगे, बाकी आपने खुद करना है, फिर चैप्टर के आखिर में इंशाल्लाह पूरी एक्टिविटी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो नंबर 1 पे सबसे पहले पहचाने की क्या चीज़ बनी है। दिस इज अ बास्केट, एक टोकरी है, और ये जिस मटेरियल से बनी हुई, इसको आम जबान पे चटाई कहते हैं ना, बैत कहते हैं, चटाई कहते हैं। लकड़ी टाइप का, प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है। तो अगर इसके ऊपर इस बास्केट पे हाथ फेरा जाए तो आपको कैसा लगेगा जी? रफ। ओके, कैसा लगेगा? खुरदुरा सा महसूस होगा। तो ये क्या है? रफ। तो यहां क्या आ जाएगा? आर। नजर आ रहा है? इस तरह यहां आर आ जाएगा। अब अगली चीज क्या बनी हुई है? दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। कुर्सी किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। कैसी होती है ये? हार्ड। तो हार्ड के लिए हम यहां क्या लिखेंगे? एच, इस तरह। ओके, आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है ना? इंतहाई आसान है। आप आसानी से खुद भी करते सकते हैं, किसी की मदद लेने की जरूरत भी नहीं है इस एक्टिविटी। मैं कहता हूं ना कि घर वालों की मदद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ अब बाकी चीजें बता देता हूँ और उनके बारे में आप खुद करेंगे। नंबर 3 पे क्या बना हुआ है? ये एक पत्थर है, स्टोन। तवज्जो से सुनिएगा, क्या है ये? स्टोन के बारे में बताना है, घास के बारे में नहीं बताना है। स्टोन, पत्थर। ये क्या बना हुआ है? बहुत क्यूट सा आइटम। ये एक चूजा है, ठीक है, चिक ऑफ द चिकन, चूजा एक। उसके बाद ये एक पिलो है, तकिया, और ये रोप यानी रस्सी, और ये कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है? सिल्क का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है। और ये क्या है? ये पाइप्स हैं, स्टील के बने हुए। ठीक, अब मैंने चीजें आपको बता दी है ताकि आपको पहचानने में परेशानी ना हो। खासतौर पर ये क्या था? स्टोन, पत्थर। अब बाकी जो चीजें बची हैं, ये जो आइटम बचे, इनके बारे में आप खुद लिखेंगे कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है या रफ है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक था उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।